प्यारे सज्जनों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो ये मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की ही प्रधानता में विश्वास रखते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी होते हैं, यानी उनका किस्मत पर पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य में या किस्मत में लिखा होगा वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों के बीच घूमता रहता है और अंततः दुनिया को अलविदा कह देता है। आज का युवा वर्ग यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, और इसी विषय पर अक्सर बहस भी होती रहती है कि आखिर कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य। अनंत काल से ही ये बहस का विषय रहा है, कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। प्यारे सज्जनों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वो धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। एक बार एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था, और उसी जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद हुआ करते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक जा पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, इसलिए युद्ध निश्चित था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उसी कुटिया में जहां महात्मा जी रहा करते थे। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा जी से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने कुछ देर तक तो उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत दिखाई नहीं देती और आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुन कर के पहला राजा थोड़ा विचलित हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु ऐसे हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो क्या, हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय करके वो वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा जी के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर तक निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुन करके राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर के निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन
आ गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध आरंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोच करके लड़ रहे थे कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ाई लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया। घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षणों के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा करके गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वो दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया, उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा जी की भविष्यवाणी के उलट था। युद्ध में निर्णय के बाद महात्मा जी भी वहाँ पहुँच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों राजाओं ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हो। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आप ही देख लो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुन करके दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूल करके आप ज़बरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोच करके कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति की भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा जी ने उस पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को भला कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ भी वही जो होना था। भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया, फिर बेचारा भाग्य क्या करता। प्यारे सज्जनों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह खींचा चला आता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं ही भाग्य के निर्माता हैं। ये सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज़ घिसना पड़ता है। ऐसा ही जिंदगी में भी हमें यही समझना है कि हम जिस भी क्षेत्र में हों, जिस भी स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें, वो भी बिना फल की चिंता किए।